हो जाता। पहला चातुर्मास जैसे बांदा किया था, अब बांदा में तो कोई ऐसा जाती नहीं था साधु, साधु उधर से निकलते नहीं थे, क्योंकि वहाँ तो कहावत ही थी 5 फीट का आदमी 7 फीट का डंडा, दुनाली बंदूक लेके चलते थे, जड़ा कुचवा खटाक। बांदा आज भी क्राइम का एरिया है। ये विमल कुमार जी उस समय वहीं थे, है ना, उसके बाद लखनऊ पहुँचे ना, ये विमल कुमार जी हैं। अब वहाँ पर भी ऐसा चातुर्मास किया, पहला चातुर्मास। टोटल 22 घर है दिगंबर जैनियों के, और तारण पंथियों के हैं करीब 100 घर। लेकिन क्या समाज की एकता रही थी उस समय, पूरे 125 घर एक चातुर्मास में। और जब 125 घर आते थे, मंदिरों में तो जगह ही नहीं थी, ऐसा मंदिर था समझ लो ऐसे ही होगा, थोड़ा सा बड़ा हाल, और एक ही में वेदी बना दी है, उसी हाल में प्रवचन, उसी हाल में काम, और बाजू में 2 कमरे बने हुए थे। और भगवान 3.25 3.5 फीट के, ऐसे 18 भगवान नदी से निकले हुए, भूगर्भ से निकले हुए भगवान थे वहाँ पर। अतिशयकारी भगवान है। 3 भगवान निकले थे, और 3 भगवान, एक भगवान तो छतरपुर गए थे, एक भगवान बटेश्वर अजितनाथ हैं, और एक है मुनि सुब्रत, नेमीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और ये अजितनाथ। ये 3 भगवान हैं वहाँ के निकलो, तीनों अलग अलग बैलगाड़ी से गई, पुराना इतिहास बताते। और 18 मूर्तियाँ नदी से निकली हुई थी। उस समय फिर वहाँ पर चातुर्मास किया था। वहाँ से पहली शुरुआत की थी, जेल में ही प्रवचन और जेल में ही आहार, सबसे पहला वहीं किया था। तो बांदा के विमल कुमार जी, जैन कुमार जी हैं, अभी साल अब तो लखनऊ चले गए हैं सारे के सारे, और ये लोग सारे के सारे जुड़े बैठे थे। गन्नौर तो पास में, जानती हो आप लोग, गए थे। हाँ, पूरी व्यवस्था। अरे ये आपके देहरादून में तो आज तक इतने लोगों ने मेरा आहार नहीं देखा होगा जितना जेल में एक दिन में देख लिया था। कितने में देख लिया था? क्यों? क्योंकि वहाँ पर लगा दिया महाराज जी के आहार के लिए, और इधर पूरे 700 कैदी यूँ बैठे हुए हैं, यूँ लाइन से बैठे हुए, पूरे बैठा के रखा कि जेएनयू का आहार देखना। और उस समय के आहार का दृश्य देखते, उस समय तो वीडियो चलता भी नहीं था ज़्यादा। कैसे रो रहे थे लोग कि देखो, एक ये भी खा रहे हैं एक बार, और आज साधु बने हैं, और हम एक रोटी के पीछे डाकू और बदमाश बन गए। और खूब लोगों ने वहाँ पर छोड़ा। और भाग्य है ऐसा, मेरे को देखिए घटना जब याद आती है, उस समय भी जब उन लोगों को ऐसे बता करके आए तो पाए, और ओम रीम नमः कह करके। और जब मैं वहाँ से कैदी छूटा हुआ था, तो जब दोबारा भी बिहार के करके गया मैं, रास्ते में एक घर आया तो वहीं का कैदी निकला हुआ था। उसको मालूम पड़ गया मेरा, उसने अपने ही घर में रुकवाया, खेत में पूरा मकान बना रखा है। तो मैं भी गया, क्योंकि बिहार में तो कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ता है। तो कभी किसके कैसे भाव जग जाएं कुछ पता नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कभी कभी अपने को बोलती है कि ज़िंदगी कहाँ है कहाँ से। क्योंकि 30 साल हो गए घूमते घूमते, ज़्यादा क्षेत्र में नहीं घूमा हूँ, इधर उधर घूमा हूँ, लेकिन क्राइम का एरिया ऐसा। तो बांदा से लेकर के कहाँ बात हो गई, हिसार तक, ये सब नए थे जहाँ साधु जाते। अब मेरी किस्मत में था, और मेरी किस्मत में उसके बाद आज तक गए भी नहीं उधर, उसके बाद इस तरफ गए भी नहीं। देखो संयोग ऐसा होता है।